मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન, પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુદ્ધ નિદાતા. जय जिनेन्द्र। पर्वाधिराज 10 लक्षण महापर्व आ रहा है। ये 10 लक्षण महापर्व मोक्ष की आराधना का महामहोत्सव है और यह तो हमारे भव का अभाव करने वाला पर्वों का राजा धर्माधिराज पर्वाधिराज 10 लक्षण महापर्व है। ये 10 लक्षण महापर्व तो अनादिकाल से शाश्वत चला आ रहा पर्व है। इसे पूरा समाज अंतर के भावों से मना रहे हैं और इन दिनों पूरा समाज अपनी पाप की प्रवृत्तियां बंद कर देता है। जैन और जैनेतर भी इस महापर्व को बहुत ही सम्मान से अंतर के हृदय के भावों से इसे मानते हैं। तो आइए सुनते हैं और देखते हैं साक्षात गुरुवाणी से। ઉમરાળામાં 8 વર્ષ પહેલા રિવાજ એવો હતો અમારા ગામમાં, બીજા ગામમાં હતો કે શ્રાવણ મહિનાની એકમ આવે, શ્રાવણ મહિનાના હાચમ છે ને નોંધ એકમ આવે એટલે શેઠિયાજી હોય, અમારા ગામના શેઠા હતા, રોકડ શેઠના શેઠ, એ 2-4 જણા ભેગા થઈ અને 5-5 સુપારી લઈ જાય, ઘાંચી પાસે જાય, ઘાંચી મુસલમાન. ત્યારે સમજાય ઘાંચી, હા ભાણિયાના બધું મહિનો આવ્યો સમાન બંધ કરવું પડે, ઘાંચી નહીં કરે. શ્રાવણ સુદ એકમથી ભાદરવા સુદ પાંચમોથી મુસલમાન ઘાંચી પણ ઘાણી ન પીલે એટલી માજનની છાપ હતી. અમારા ગામમાં 5-4 ઉભરાવા રોકડ શેઠ હતા, બિચારા પહેલા ઠીક હતું, પછી રસાઈ ગયા હતા, માણસ ખાનદાન હતા, અત્યારે છોકરાઓ શેઠ. હા તો અમે 70 વર્ષ પણ પહેલા બધું એ ઘાંચી મુસલમાન એની પાસે જાય શેઠિયા 4 શ્રાવણ મહિનાને એકમે, એટલે બધા સમજાય કે આજથી તે ભાદરવા સુદ પાંચમ સુધી ઘાણી નહીં પીલાય, મુસલમાન નહીં પીલે, કુંભાર પાસે જાય, 5 નિભાડો ન કરે 1 મહિનો, શ્રાવણ સુદ એકમથી ભાદરવા સુદ નિભાડો સમજે પકવાનું બંધ કરી દે, વાણિયાનું પ્રદૂષણ આવ્યા એમ કે
એવી તો લૌકિક રીતમાં ગામડામાં હતું. અને પૂરું થયા પછી પણ શ્રાવણ સુદ એકમ થી ભાદર પાંચમ સુધી નિભાડા બંધ, ઘાણી બંધ. પછી પણ પેલો શરૂ કરશે વધારે પાપી છે માનનાર એટલે 2-4 દી આગળ રહ્યા જાય. કોઈ છઠ્ઠે શરૂ કરે, કોઈ હાથમે કરે, કોઈ આઠમે કરે. એવું તો મુસલમાનમાં મનાતું નાજનની વાત. ऐसा है हमारा 10 लक्षण महापर्व। इस 10 लक्षण महापर्व में हम अपने शुद्धात्मा को जानकर समझकर आत्मिक पुरुषार्थ द्वारा धर्म का प्रथम चरण आनंददायक ऐसा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्रकट करेंगे। पर कैसे? बाह्य प्रवृत्ति से निवृत्ति लेकर। जी हां, बाह्य प्रवृत्ति। ये है सब बाह्य प्रवृत्ति। ये तो सब पाप की प्रवृत्ति है, ये तो आप भी मानते हैं। तो ये सब पाप की प्रवृत्तियों से निवृत्ति नहीं लेंगे तो आत्मिक धर्म कैसे प्रकट होगा? जैसे ही आत्मिक धर्म प्रकट हुआ तभी 10 लक्षण का पालन शुरू हो गया। ये अति उत्तम ऐसे 10 लक्षण प्रथम उत्तम क्षमा, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप उत्तम क्षमा। दूसरा उत्तम मार्दव, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप अभिमान रहित धर्म। उत्तम मार्जव, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप सरलता रूप धर्म। उत्तम सत्य धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप सत्य धर्म। उत्तम सोच, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप निर्लोपता रूप धर्म। उत्तम संयम धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप संयम धर्म। उत्तम तप धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप उत्तम तप धर्म। उत्तम त्याग धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप उत्तम त्याग धर्म। नौवा उत्तम आकिंचन्य धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप परिग्रह रहित धर्म। और 10वां उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। ब्रह्मचर्य माने आत्मा में लीन रहने का नाम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। जिनागम में तो पुण्य और पाप दोनों को अशुद्ध कहा है और अपने शुद्ध आत्मा में लीन रहने को धर्म कहा है। क्या आप जानते हैं धर्म की परिभाषा क्या है? वस्तु सहाओ धम्मो। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। जैसे जीव का स्वभाव जानना देखना है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, जल का स्वभाव शीतलता है, वैसे ही जिनागम में कहा है दंसन मूलो धम्मो। धर्म का मूल सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन यानी राइट बिलीफ ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स। सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स। और सम्यक चारित्र का मतलब है राइट कंडक्ट ऑफ वन सेल्फ, इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस फॉर एवर। और हाँ, यही धर्म है।
तो निर्विकल्प परमानंद प्रभु है। ऐसी चीज को जाने में राग का विकल्प उसके साथ काम नहीं करेगा। हाँ, इन दोनों में आपस में विरोध है। ब्रह्म विचार અને विषय विकार, हाव भाव विगुण विलास चारों का लक्षण दूसरी जगह है। इतिहासकार तो फरक चुके हैं, दूसरी बार नहीं करा लो। 122 रागादि रहित निज मन में परमात्मा निवास करता है। हा, जिसके राग का रस नहीं और राग की रुचि नहीं, उसका आत्मा में आत्मा परमात्मा आप पता लगता है। ये कहते हो, बहुत सरस बात है। परमात्मा अपना आत्मा हो, परमात्मा के भीतर है ये नहीं। रागादि रहित निज मन में परमात्मा निवास करता है, अपना आत्मा हो परमात्मा। 122 नियमणि निमली नाणियम निवसे देवणाई हंसा सरवरी लीणु जिन मोह ये हो परिवाही। दिलाता है परमात्मा ज्ञानियों के रागादि मर रहित। दृष्टि में से राग निकाल करके अपना शुद्ध चैतन्य प्रत्येक दृष्टि गई। रागादि मर रहित निज मन में अनादि देव। ये अनादि देवा भगवान आत्मा अनादि देव है ये। પછી ગાતમ કહેશે મૂર્તિમાં દેવ નથી ને ભગવાન અહીં છે। અભી ગાથા કહી ગયા 123 में। ये तो शुभ भाव हो तारे दर्शन करना का भाव इतना, ત્યાં देव ज मानी ले અને उसकी भक्ति से कल्याण हो जाएगा। तो परमात्मा ત્યાં नहीं, परमात्मा तो आई है। देवालय में परमात्मा नहीं है। ये तो आ गया कल नहीं योगसार में। तन मंदिर में देव जिन लोको देव देखंत देरावा भगवान से हम देखे लोको अन्य तो प्रतिमा है तथापन नीचे पे देव तो आए हैं। राजा भिक्षार्थे भमे एवी जनने टेव। मागे जाओ चाहे भगवान आप त्या भगवान न्या છે સેતુનું જે છે ભગવાન સેતુનું જે છે સમય શિખર છે મંદિરમાં છે એ કે છે એ શુભ ભાવ હોય છે, પણ એ શુભ ભાવ છે પુण्य उससे कल्याण થઈ જાય ને आत्मा का भान हो उससे ये बात नहीं। भारी काम भाई खेचा थान से ये बोला थानक वैसी मूर्ति उसे भी नकी सर आ लोग कोई मूर्ति में धन मन भी समझ में आया। थानक वैसी है ना मूर्ति उड़ा दी नहीं मन तर आ लोग मूर्ति ऊपर मुगाट में हार फूलनी माला हार ने हारा है। पैसा वाला हो तो थे भगवान ने क्या है, भगवान पास पैसा है वो पैसा हो चढ़ा भाई हम क्या नहीं बिल्कुल नहीं कहीं होती नहीं। काल एक मानस આવ્યો હતો ભાઈ આપણે દિગંબર હતા ને 2-3 જણા ગયા છે ડોસાનો હતા એમ કે મારે આરતીનું બોલાય છે એ દિગંબરમાં આવ્યા નથી। આરતી બોલાય છે ને પૈસાનો કીધું એ તો પૈસાનો મોહ ઉતારવા માટે છે બાકી વાત આરતી ગમે તે થાય છે ભગવાન એમ કે પૈસા આ તો મોટો દેવ હોય મોટા એમાં ખાસ આરતીના પૈસા બોલાય છે એક કાલે જવાના થઈ ડોસા હતા ડોસા વાત સાચી બધું ખ્યાલ છે। આરતીમાં પૈસા ને મોટા દિવસમાં બોલાય કે ભાઈ આ 25 માણ 50 એ તો એક જરી રાગ ઘટાડવાની વાત છે બાકી તો ગમે તે માણસ પૈસા વિના એવું કરી શકે શું ભાવ છે ને ન્યાય ક્યાં। પણ અહીં તો કે છે કે ત્યાં દેવાલયમાં દેવ નથી, દેવ તો અહીં હે। એ કે છે હમણાં दूसरी बात में यार
अनादि देव आराधन योग खूब शुद्धात्मा है। हाँ हाँ हाँ, अरे अनादि देव शक्ति अनंत आनंदो नाथ प्रभु, એ તારો દેવ શુદ્ધાત્મા, એ તારો દેવ છે, એ આરાધના લાયક છે, એ સેવન કરને લાયક છે, એની સન્મુખ થઈને લીન કરવાને લાયક છે। હા હા, शुद्धात्मा निवास कर रहा है। हाँ, जैसे मानस सरोवर में, मानस सरोवर है ना, डीडी बारी सरोवर है, लीन हंस हंसलाल मोती का चारा चरते हैं। क्या मानस सरोवर में मोती होता है सच्चा, અને ये हंस मोती का चारा चरते हैं। एम भगवान आत्मा हंस अवस्था है। हे प्रभाकर भट्ट, मुझे ऐसा मालूम पड़ता है। हा हा हा, क्या कहते हैं कि भगवान आत्मा राग रहित थईने देव का आराधन अंदर करे तो भगवान क्या मालूम है, ऐसा मेरे दिखते हैं। हा हा, परमात्मा तो यहाँ है अंदर। हा हा हा, समझ में आया? वो व्यवहार है, ऐसा आता है दर्शन, देव दर्शन अपनी व्यवहार है। उससे हम मान दे क्या धर्म हो गया, ऐसे नहीं। तो ये बात है। समझ में आया? 12 महीने एक हमेशा बस चित्र में जो यात्रा करवी कि समित से करी, एक बार मैंने एक यात्रा करी साहब अपना कल्याण थी। एक बार वंदे जो कोई आते ये तो जेने भगवान ने प्रति प्रेम से नहीं करे तो इन्हें पुण्य बंधता है। एक नर्क में तो न जाइए पवे, इतनी बात। पर उससे उसका स्वर्ग नर्क में जाना अटकी जाए, चार गति भी है। बापू, हाँ हाँ, त्रिलोक नो नाथ हंस तो अंदर बिराजे छे। हाँ हाँ, ये आवे भजन में आवे, वो वांचेलू घणું પેલાઈ ને, હંસલો નાનો ને દેવળ જૂનું રે થયું, આ દેવળ શરીર જૂનું રે થયું રે દેવળ જૂનું થયું મારું, હંસલો નાનો ને દેવળ જૂનું। राग तो गयो ने शरीर जीर्ण हो गया। राग का जीर्ण किया नहीं, शरीर जीर्ण हो गया। 90-150। महाप्रभु अंदर हंसलो विराजे है, जिसको राग ने भगवान आत्मा की भिन्न करने की ताकत रखते हैं, पर की जरूरत उसको है। हाँ हाँ, हंसला जैसे दूध ने पानी में चांच नाखते हैं तो दूध ना कोकड़ा हो जाता है, पानी निकल जाता है। भगवान हंस अपना आनंद स्वरूप में एकाग्रता होता है, न राग रूप पानी छोटा पड़ जाता है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? આવી વાતો છે। લોકો કે નિશ્ચય છે, નિશ્ચય એમ કરીને મારા, पर निश्चय એટલે परम सच्चा है। व्यवहार तो उपचार है, बीच में आता है ये तो उपचार है। જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ છે તਹਾਂ સમજવું તે ઈશ્વરનું વાક્ય છે। हाँ, मानस सरोवर में हंस लिंग वस्ता है अंदर, हम कहते हैं। समझ में आया? ये सरोवर मानस सरोवर हंस होता है ना, ये जुआर बाजरा न खाए, ये हंसला तो मानस सरोवर ना मोती चणे। एम ज्ञानी राग ने भोगवे नहीं नीचे से। हाँ, ये तो बाजरा जुआर है, आत्मा ना आनंद ने अनुभवे। हाँ, मारी बात भारी आ गई है। नीचे नहीं तो कबर नहीं। बहुत वांचा है, हम तो छोटी उम्र से हैं, दुकानों पर वांचते थे बहुत। पिताजी की दुकान थी तो पिताजी 59 में गई थे दुकानों पर। त्या पिताजी 4 वर्ष रही, 63 में गुजर गई। तो પછી 63 से 68 સુધી भागीदार साहिब में दुकान चलाई थी 5 वर्षों। तो निवृत्ति थी, पुस्तक में जाते शासन निर्माण से बहुत छोटी उम्र में से।
तो बहुत देखा कबीर ना बदा ना सब का ग्रंथ बहुत दिखाए पहले अध्यात्म कल्पद्रुम आया था पहले वेले अध्यात्म कल्पद्रुम श्वेतांबर में ग्रंथ है पहला पहले ये देखा पर आ चीज नहीं समझ में आया ये समय सार दिगंबर आदि शास्त्रों में ये चीज नहीं हाँ चीज तो हा समय सा हाथ में आया 78 में नहीं सेठ होता है गाँव से पैसा वाला 10 लाख थी 70 वर्ष पहले 40,000 की उपज थी एक गाम था घर में गाम ना गरा पोते अपना गरा सेठ के द्वार आप पुस्तक और शरीर है जिसको शरीर रहित होना तो समझदार है 78 की भाई खेल 22, 32, 54 वर्ष समय सार अद्वितीय चक्षु अजोड़ चक्षु જેની એક ગાથામાં આત્માને ફણકાર ઉઠાવી અંદરથી ત્રણલોકના નાથ ભગવાન તું અલ્પજ્ઞ નહીં સર્વજ્ઞ સ્વભાવી એને રાગ તો નહીં નિમિત્ત તો નહીં પણ અલ્પજ્ઞ તુમ નહીં એકલો જ્ઞાન સ્વભાવ જ્ઞો સ્વભાવ જ્ઞો સ્વભાવ જ્ઞો સ્વભાવ स्वभाव आत्मा स्वभाववान ज्ञो स्वभाव इतने सर्वज्ञ स्वभाव ज्ञा इतने पूर्ण ज्ञ स्वभाव ऐसी तेरी चीज है ने ત્યાં दृष्टि किसकी जाए कि जिसको राग का रस न हो उसकी दृष्टि ત્યાં जाए हम कहते हैं खिलाचंद जी सुना ही नहीं બધા હાથ વગાડમાં બધું एक बार कहते तब तुम्हारी बात करते एक बात कहते तुम्हारी कि भाई कहते थे भाई कि 60 वर्ष हमारा पानी में गया एक के तो थे क्या हसी नहीं क्या तुम्हें क्या उतर से क्या ठीक तो भाग्यशाली भाई है क्या समझ में नहीं आया ओ भाई किलाचंद जी क्या कहते थे सुनकर पीछे कि अभी हमारा 60 वर्ष पानी में गई ये બધું બહેન નો પ્રતાપ હો મારે બાનો એ ખેંચી લવે એ તો હોય છે ને એમાં શું પુત્રની વ્યાખ્યા નથી पुत्र इसको कहिए पिताजी को धर्म पमाड़े ये पुत्र ऐसी बात पवित्रता पमाड़े ये पुत्र कहिए समझ में आया अरे भाव भ्रमण ताड़े ये चीज बाकी बदी ठीक है होता है पुण्य होता है भाव होता है बाबू आया ये कहते हैं मालूम पड़ता है ये वचन योगींद्र देव ने प्रवार भट्ट के कहा पहले दोहा में जो कहा था कि चित्त की आकुलता को बनने वाला स्त्री रूप का देखना सेवना चिंता आदियों से उत्पन्न हुई राग आदि तरंगों से समूह है उनका रहित निःशुद्धात्म द्रव्य का सम्यक श्रद्धान घनी धीरज જોઈએ भाई भगवान पूर्णानंद शुद्धात्मा एक तरफ झुकना राग का रस कई रुचि छोड़ देना ये कई साधारण बात है अनंत पुरुषार्थ है करना हो तो ये करना है बाकी तो बता है ठीक है समझ में आया देखना सेवना चिंता आदि उत्पन्न हुई उनके रही निःशुद्धात्म द्रव्य का सम्यक श्रद्धा शुद्धात्म द्रव्य भगवान पूर्णानंद का देखो शुद्धात्म द्रव्य के अपना स्वभाव दिखाओ उसकी सम्यक श्रद्धा स्वाभाविक ज्ञान आत्मा का ज्ञान बाहर का नहीं बड़ा बड़ा कवि हो जाता है बड़ा शासका ज्ञाता होकर भाषण दे सकते हैं ये चीज नहीं बापू ये चीज
आई तो कहते हैं स्वाभाविक ज्ञान है, स्वाभाविक ज्ञान, अपना ज्ञाता, अपना आनंद होना, उसका ज्ञान। ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान स्वरूप भगवान, उसका ज्ञान। समझ में आया संजय भाई? હમણાં ઘૂંચી ગયા ત્યાં પૈસામાં નહીં, પણ હવે કે છોડવાનું છે એમ કેતો છોડે તો પણ હવે કેતો આમ તો પ્રેમ હતો ને પહેલેથી પ્રેમ તો છે, દેશમાં હતો તો પ્રેમ ઘણો હતો. હે ભાવ છે એટલે આ કરવાનું આ છે બાપા. બાજુ રોટલા મળતા આજીકા ને પછી વિશેષ શું કામ है? श्रीमद तो एम कहते हैं श्रीमद राजचंद्र, मुमुक्षु जीव को मान मान आजीविका मिलती हो तो विशेष तृष्णा नहीं करनी, आजीविका मिलती हो बस है। करने लायक जीवा अरे जी 84 ના અવતારમાં રખડી દુખી છે બાપુ. દુનિયા ભલે એને રાજી આપે, તમે બાદશાહ છો ને તમે શેઠિયા છો ને તમે ગમે એ કે દુનિયા, એ દુનિયાનો રિપોર્ટ ના કામ ન આવે. પ્રભુ એમ કહે કે આ આત્મા સંકિત વિજ્ઞાની છે. લહી ભવ્યતા મોટું માન, ગૌણ અભવ્ય ત્રિભુવન અપમાન, ત્રણલોકનો નાથ એમ કે આ પાત્ર જીવ છે, હવે એને માન કિસકા લેના હે? સમજ में आया? આનંદનું વચન છે. લહી ભવ્યતા મોટું માન, ત્રણલોકના નાથ એમ કહે મણિમા કા પાત્ર જીવ રોડોજી છે, વગેરે વગેરે. સમજ में आया? અને કોણ અભવ્ય ત્રિભુવન અપમાન, સર્વજ્ઞ એમ કે આ લાયક નથી ધન જીવ, હવે એને અપમાન કેના દેખ લેના હે? ત્રણલોકના નાથનું અપમાન આવ્યું. આનંદજી કે સિતંબરમાં થઈ રહે. क्या कहते हैं? अनंत पुरुषार्थ है. देड़ चढ़का संकेत નો પુરુષાર્થ करते हैं. आत्मा थे कि नहीं? देड़ क्यों क्या थी? आत्मा एक कीड़ी में पर आत्मा है, पर उसको संकेत नहीं होता क्योंकि मन नहीं. आत्मा है कि नहीं? शास्त्र तो त्यान रख कहते हैं अंगूर ना असंख्य में भाग तंदुल मत होता है. तंदुल नाम चावल ना एक चावल जितना ही नहीं, चावल नो कटको छीणो हो ऐसी शरीर हो इतना, उसको भी संकेत होता है. घनी बात है. 1000 जोजनो मच होता है, तंदुल मच कहते हैं. तंदुल चावल, चावल जितनी शरीर के होगा ना, पर इसने छोटी है. तंदुल तो भाषा दिया है, लेकिन तंदुल में छेला टुकड़ो है इतना उसका शरीर हो, पर संगनी हो, मनवाड़ा हो. क्या है? ये पण पा सकते हैं सम्यक दर्शन, उसमें क्या है? लड़की हो 8 वर्षनी स्त्री का शरीर, शरीर क्या आत्मा है? शरीर मन ने राग से दृष्टि हटाकर भगवान पूर्णानंद का नाथ अंश ऊपर दृष्टि लगा सकते हैं. समझ में आया? वितराग परम सुख रूप अमृत रस है. शुद्धात्म द्रव्य का सम्यक श्रद्धान, भावार्थ बीज में तीजी. स्वाभाविक ज्ञान, स्वाभाविक ज्ञान ना भी आत्मा का ज्ञान. 2. तीसरा उससे उत्पन्न वितराग परम सुख रूप अमृत रस. अंतर में राग रहित परम सुख रूप अमृत, उस स्वरूप निर्मल निर्वय, निर्मल नीर से भरे हुए ज्ञानियों के मान सरोवर. ये मानस सरोवर अंदर ज्ञान सरोवर. परमात्मा देव रूपी हंस निरंतर रहता है, जहाँ परमात्मा देव रूपी हंसला अंदर रहते हैं. है कि नहीं सेठ? कई गाथा 122 भावार्थ, भावार्थ में पीछे है चली 3-4 नीति. एक तो निज शुद्धात्मा द्रव्य की सम्यक श्रद्धान,
स्वाभाविक अंतर का ज्ञान, शास्त्र ज्ञान के बाहर की बात नहीं। त्रियंश होता है पशु, कोई को नौ तत्व का नाम भी न आता हो, पर अंतर आनंद का नाद को पकड़ ले, नौ तत्व ज्ञान हो गया उसको। जाओ बहुत मत प्रकाश में आता है। ज्ञानियों के मानस सरोवर में परमात्मा देव रूपी हंस निरंतर रहता है। अनंत गुण का सागर भगवान, ज्ञानियों ना ज्ञान में निरंतर हंस वसते हैं आत्मा। यह आत्मदेव निर्मल गुणों की उजोड़ता कर हंस के समान है। लो, ये भगवान आत्मा वितराग अमृतना रसनो प्रभु पिंड, ये आत्मदेव देव कहते हैं। एक जने पे कहीं भगवान आत्मा वारंवार कहेवाय ने, क्या जैन के न तो भगवान आत्मा के। अरे अत्यारे भगवान आत्मा हो, भगवान तो त्रिकाल भगवान आत्मा है भाई। न्या हिंदुस्तान में बात गई थी आई को के तो न्या भगवान कीधो त्या तब छोड़ी नाख्यो भगवान अत्यारे न होय। અત્યારે તો આ કરો, બસ વ્રત પાળો, ભક્તિ કરો, પૂજા કરો, પછી ભગવાન થશે। પણ ભગવાન હોશે એ થશે, ભગવાન છે કે નહીં? તું હોય એમના થશે, નહીં હોય નો એમના થશે। भगवान आत्मा है तो परमात्मा पुकार करते हैं। न तुमको एक बार हम 64 की साल की बात है, संबत 64। तो मान ली गई थी वडोदरा, पारिस थी वडोदरा है ना, नजीक है। सियाजी राम गायकवाड़। तो गई थी रात्रि को देखने को गई नाटक, अनसोयानु नाटक थी, मोटू बड़ो मोटो नाटक, 64 की बात है। तो ये स्त्री थी, तो ये स्त्री उसको स्वर्ग में जाती थी, तो न्या से ना पाड़ी, नहीं तेरे पुत्र नहीं तो स्वर्ग में नहीं, स्वर्ग नहीं मिला। ये लोगों को कहते हैं ना, नहीं मिलेगा। पर क्या है, स्त्री को लगन किए बिना, पुत्र बिना मुक्ति नहीं होगी, स्वर्ग नहीं मिलेगा। पीछे पड़ी तो क्या करना। बड़ा नाटक था, 64 की बात है। 18 वर्ष की उम्र थी, तेरे तो जरा के नीचे जा जीव ने लगन कर, तो नीचे एक अंधा ब्राह्मण था, लगन किया, उसका हुआ पुत्र। तो लिया माथी थी, नाटक હતું ને, કોઈ પુત્ર લે એમાં તે દી આમ કહેતી હતી બાઈ, निर्विक पोस्यू बेटा तो निर्विक छो, शुद्धो छो, बुद्धो छो, निर्विक छो, परमानंद एम कहती थी। ये नाटक में हम कहता था, હવે બહાર માં નથી કહેતો મારા ધર્મ। समझ में आया हरिचंद भाई? समझ में आया? नाटक में ऐसा कहते थे ये भाई। अपने आवे से अपने समी शर्मा आवे से, समी शर्म बंद थी का सर्विस दो पीछे आता है। ये शब्द हो, ये शब्द क्या सुना था व्याख्यान नाटक में। निर्विकल्पो सु, शुद्धो सी, बुद्धो सी, निर्विको सी, उदासीनो सी, राग आदि सबसे तेरी चित उदास है। एला नाटक में आवा तो अत्यारे काला केर के नाटक मारा फिल्मोंकारी नहीं। स्त्री आम जो आम जो, अरे आवा बहार में शू कहवाय फोटा राखे अमदावाद ने मुंबई ने। अरे नैतिक जीवन कटी गया। नैतिक जीवन ऐसा होता है, बाहर ऐसा है। सज्जन किसको कहे? पहले तो ऐसी थी कि ससुरा बैठा है बाहर, वो पापड़ न खाती। पापड़ समझे ना, पापड़ खरखर से खरखर ऐसा सब देखा है हमें। पिताजी बाहर बैठे हैं, दूध में पलाड़ी कुछ खाए खरखर, और लड़का उपाड़े न से, पिताजी बैठे, लड़का हो आओ उपाड़े नहीं, बापू बैठे देवाई नहीं आपने। इतनी मर्यादा थी, है मर्यादा थी। હવે તમારું ઠેકાણા વિના નથી ગયું બધું ખતમ। आर्यता कोने के बापा।
आर्य कुल में जन्म हुआ, यानी आर्यता नीति नैतिक कैसी है, कैसी आए कहते हैं ओहो आत्मदेव निर्मल गुणों की उज्ज्वलता कर हंस के समान है। ये बाई गति थी मारा कोने क्या थी ने निर्विकल्प सी उदासीन सी बुद्धो सी प्रभु माता दिकरा एम के झोलाती झूलती थी। अरे आई धर्म ना उपदेश में कोई भी आवे कि निर्विकल्प वितराग मूर्ति तुम है। आ करो व्रत करो तप करो अप्पा करो आ करो न खा न फना खा भाई एवी बातों धन तो हर करी सांभळने भवी पण तो करी आई तो आत्मदेव निर्मल गुणों की उज्ज्वलता पर हंस के समान है। है ऐसे हंसों का निवास स्थान मानसरोवर है। मानसरोवर में हंस रहते हैं। वैसे ब्रह्म का निवास आत्मा आनंद का नाम निवास ज्ञानियों का निर्मल चित है। राग रहित सम्यक ज्ञान में रहना हंस रहते हैं। समय ज्ञान में उसका भास होता है। આવી વાતો છે બાપુ આપો। અમરચંદભાઈ ને બિચારાને આવું થઈ ગયું, નહીં તો બહુ રસ એને આવું સાંભળીને તો બપોરે આવે બપોર કેટલી વાર આજ મહારાજ બહુ આવી વાતો બહુ રસ છે। હાડ મારી ગઈ હમણાં પણ હાડના દર્દ ઘણા સાંભળીએ છીએ। हंसों का निवास स्थान मानस ब्रह्म का निवास स्थान ज्ञानी का निर्मल है, ऐसा योगेंद्र देव का अभिप्राय है। मुनि दिगंबर संत है उसका अभिप्राय है। विशेष क्या यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।